हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी हमें मिली है जो एमपी स्टेट सोसाइटी द्वारा मतलब सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसका कि आपको लिंक आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। टेलीग्राम के माध्यम से आपको आपके रोल नंबर्स चेक करने का एक अवसर वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो एमपी स्टेट सोसाइटी है ये एक्सटेंशन ग्रांट कर रही है उन कैंडिडेट्स को जो जिन लोगों को कि एमपी स्टेट सोसाइटी को रिपोर्ट करना था। अब ये किस ग्राउंड्स पे ग्रांट कर रही है हम ये देखते हैं, ये वैलिड है या नहीं है हम ये देखते हैं, और अगर ये ग्रांट कर रही है तो ये खुद से दे रही है, ये एक्सटेंशन एमपी स्टेट सोसाइटी ने जो एक्सटेंशन दिया है वो उन्होंने खुद से दिया है या कैंडिडेट्स के मतलब होता है ना एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट पे जो कि उन्होंने ग्रांट किया है। तो आइए इन सब पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, एमपी स्टेट सोसाइटी ने एक्सटेंशन ग्रांट किया है कैंडिडेट्स को। अब उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक टैबुलर फॉर्मेट तैयार कर लिया है। देखिए, पहले तो ये जो एग्जामिनेशन था ईएमआरएस का, जिसमें कि 10,000 पद निकाले जाने की बात है, 2023 में कंडक्ट हुआ दिसंबर में। जनवरी में इसका रिजल्ट आया। जनवरी के बाद से ही सारे कैंडिडेट्स बेचैन थे कि भाई हमें फाइनली ज्वाइनिंग कब मिल जाएगी। अब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी जहाँ पे भी रिपोर्ट करना था, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, अपने सारे क्वेरीज एम्बिग्विटी सबको सॉल्व करते हुए फाइनली कैंडिडेट्स जब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें कि खुद अपने पार्ट पे एक्सटेंशन चाहिए, और कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके की डॉक्यूमेंट्स अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके कारण कि उनके ज्वाइनिंग को जो की है अभी होल्ड पे डाल दिया जा रहा है, जिसके कारण कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो हम लोग एक एक करके ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एमपी स्टेट सोसाइटी ने क्या किया है कि एक टैबुलर फॉर्मेट में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो 1 से 4 फर्स्ट 4 जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें होल्ड पर रखा जा रहा है, या उनके केस में एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में भिन्नता पाई गई है। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हैं एमपी स्टेट सोसाइटी को जाके, और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नेस्ट के सामने सबमिट किए हैं, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स सेम नहीं हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण कि एमपी स्टेट सोसाइटी ने उनके ज्वाइनिंग को होल्ड पे रख दिया है। और एमपी स्टेट सोसाइटी का कहना है कि पहले इस पे अप्रूवल उनको नेस्ट अथॉरिटीज से चाहिए कि नहीं, उनको जो कि है नेस्ट अथॉरिटी को कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट पे कहीं से भी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, और जब उनके तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा तब फाइनली जो कि है एमपी स्टेट सोसाइटी उसे कंसिडर कर लेगी। तो फर्स्ट 4 जो कैंडिडेट्स हैं जो टैबुलर फॉर्मेट सेट किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, तो आप जो कि वहां से देख सकते हो अपने रोल नंबर्स। तो जो फर्स्ट 4 है उन्हें इस ग्राउंड्स पे एक्सटेंशन दिया गया है या होल्ड पे रखा गया है। जो 5 to 97 जो नंबर्स है वहां पे जो कैंडिडेट्स का नाम और रोल नंबर मेंशन्ड है, वहां पे आप देख सकते हो कि उन्हें इसलिए एक्सटेंशन दिया गया है क्योंकि उनके पास एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है उस जगह से जहां पे वो पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे थे। तो एमपी स्टेट सोसाइटी ने उन्हें 31 जुलाई तक का टाइम दे दिया है कि 31 जुलाई के अंदर अंदर आपको जो कि है एनओसी ऑब्टेन करके लाना है, और जिस दिन भी आप एनओसी ऑब्टेन करके लाओगे उसके बाद जो कि है आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हम करवा देंगे। अब बात आती है 98 to 116 जहाँ पे मेंशन्ड है, जो नंबर्स मेंशन्ड है वहाँ पे नाम रोल नंबर मेंशन्ड है। तो इसमें जो की है 98 to 116 में उन कैंडिडेट्स का मेंशन किया गया है या उन कैंडिडेट्स का नाम और रोल नंबर दिया गया है जिनको की एक्सटेंशन चाहिए था। उनको एक्सटेंशन उनके अपने किसी सर्कमस्टांस या अपने किसी पर्सनल रीजन के कारण चाहिए था, जिसे देखते हुए 15 दिन का एक्सटेंशन एमपी स्टेट सोसाइटी ने दे दिया है। और ये 15 दिनों के अंदर अंदर क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको 15 दिनों के अंदर अंदर जो कि है आके ज्वाइन कर लेना होगा। तो भाई ये जो 116 कैंडिडेट्स हैं उनका जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है वो वैलिड है, क्योंकि ये एमपी स्टेट सोसाइटी या तो दे रही है या तो अगर उनसे कैंडिडेट्स ने मांगा है, दोनों ही केस में ग्रांट किया जा रहा है, पर दोनों केस में एमपी स्टेट सोसाइटी की सहमति है। जो 116 कैंडिडेट्स टोटल हैं उसमें से फर्स्ट 4 का तो भाई डॉक्यूमेंट में अभी भी गड़बड़ी है, भिन्नता है उनके डॉक्यूमेंट में, जिसके कारण नेस्ट को अप्रूव करना पड़ेगा और तभी स्टेट सोसाइटी उसे कंसिडर करेगी, इसलिए होल्ड पे डाल दिया गया है।
5297 को एनओसी के कारण होल्ड पे डाला गया है और 31 जुलाई का समय दे दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आपको जो की है एनओसी लेके आना होगा। इसके सिवा जो 98 to 116 है उन्हें उनके अपने पर्सनल रीजंस के कारण, अपने जो सिचुएशन सर्कमस्टांस है उसे देखते हुए, जो कि उन्होंने बताया होगा स्टेट सोसाइटी को जाके, जो अथॉरिटीज है वहां उन्हें एक्सप्लेन किया होगा, उसको जो कि कंसिडर कर लिया है स्टेट सोसाइटी ने और 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है। लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें ज्वाइन करना है, ये भी जो कि स्टेट सोसाइटी ने क्लियर कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि देखिए ये कहीं से भी इनवैलिड तो है नहीं, क्योंकि ये स्टेट सोसाइटी द्वारा खुद ही अपनाया गया है। पहली चीज, जिन्होंने भी हम्बली रिक्वेस्ट किया है या अपने सर्कमस्टांसेस को पुट फॉरवर्ड किया है, स्टेट सोसाइटी ने उसे भी कंसिडर कर लिया है। जहां पे उन्हें खुद में ऐसा लगा है कि नहीं डिफरेंसेस हैं और हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वहां वो रुक भी गए हैं कि भाई हमें जो सुपीरियर अथॉरिटी है हमारी नेक्स्ट, हमें उनसे अप्रूवल ले लेना चाहिए ताकि आगे चल के इसमें कोई क्लैश या कहीं से भी कोई किसी को भी असुविधा ना हो, ना कैंडिडेट्स को ना अथॉरिटीज को। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि एक स्मार्ट स्टेप है, एक स्मार्ट तरीका है आगे बढ़ने का कि भाई स्टार्टिंग में ही जितना जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है या जिसको भी जहाँ पे भी एक्सटेंशन चाहिए या उनके पार्ट पे उन्हें देना चाहिए, वो जो की है वो सारा एक्सटेंशन दे रहे हैं ताकि आपके पास जो पुराने एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम कर रहे थे उससे जो कि आप एनओसी भी ऑब्टेन कर लें, आपके अपने जो पर्सनल रीजंस है, जो भी ग्रेवियंसेस है आप उसे भी सॉल्व कर लो, ताकि जब आप आओ तो आप पूरी तरह से यहाँ पे डेडिकेटेड फॉर्म में अपने कार्यभार को संभाल सको, जब वो आपको सौंप दे उस कार्यभार को तो, और आप जो कि पूरी तरह से पूरी लगन से आप काम कर सको। तो ये एक्सटेंशन वैलिड भी है। जिनके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं उनको अब नेक्स्ट अथॉरिटीज का ही सहारा है। जिनके अपने रीजंस हैं उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर वो सब कुछ सॉर्ट आउट करते हुए, सब कुछ सॉल्व करते हुए रिपोर्ट कर देना चाहिए एमपी स्टेट सोसाइटी को। और जिन्होंने एनओसी नहीं ऑब्टेन किया है वो प्लीज काइंडली अपने एनओसी जल्दी से जल्दी बनवा ले, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को बोल के या ऑर्गेनाइजेशन को बोल के, और आप जो कि 31 जुलाई के अंदर अंदर एनओसी लेके वहां पे रिपोर्ट कर दे। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमें लगा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा देनी चाहिए। सो आप जो कि है लिंक देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से जो कि है जाके अपना रोल नंबर, नाम चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय, प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टू ज्ञानालय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।